देखो, आपको सही तरीका नहीं पता है कि रिवीजन करते कैसे हैं। क्योंकि अगर आप सही तरीका जान जाओ रिवीजन करने का, तो आप भी बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपने रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करते हो क्वेश्चन की, आप कंसेप्ट पढ़ लेते हो। रिवीजन और टेस्ट प्रैक्टिस आप सीधा एग्जाम में कूद जाते हो करने के लिए, जहाँ से होता क्या है, आपकी मैक्सिमम गलतियाँ वही निकलती हैं। तो जब मेन एग्जाम में आपकी गलती होगी, तो आप स्कोर कैसे कर पाओगे? तो उसी के लिए हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हैं, 30 डे 30 टॉपिक्स का रिवीजन। आज हमारा डे 6 है, जिसमें हम देखने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। आज हमारा पर्टिकुलर डे 6 है, जिसमें हम देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। इस लेक्चर में आपको मैं कॉम्प्रिहेंसिवली मेन क्रक्स रिवीजन करवाऊंगा और मेन पॉइंट्स बताऊंगा कि आखिर डीएनए रेप्लिकेशन है क्या और होता कैसे है। अगर आपने प्रीवियस 5 दिन के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो जाके प्लीज देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला ही शब्द आता है हमारे पास कि भैया व्हाट डू यू मीन बाय रेप्लिकेशन? कि आखिर ये डीएनए रेप्लिकेशन है क्या? तो यहाँ से हमको पता चलता है कि देखो, इट इज एन प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए। ये एक प्रोसेस, ये तरीका है जिससे हम डीएनए की एक कॉपी बनाते हैं। मतलब एक धागा है, उसकी सेकंड कॉपी कैसे बनेगी, उसी प्रोसेस को हम देखते हैं किसमें, डीएनए रेप्लिकेशन में। और उसी को हम फिनोमिना को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर है क्या? प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। कहाँ पे होता है ये? इट अकर्स इन एस फेज। याद रखिएगा, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और एस फेज कहाँ पे हमने देखा था? हमने ये सबसे पहले डे के लेक्चर में देखा था, यानी कि सेल साइकिल में एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ये सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। अब बात आती है, व्हाट डू यू मीन बाय सेमी कंजर्वेटिव? देखो, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि अगर आपके पास डीएनए का एक धागा भी मौजूद है ना, तो वो अपने आप दूसरा धागा बनाने के लिए कैपेबल है। अगर एक धागा है उसके पास, तो वो अपने आप दूसरा धागा बनाने में सक्षम है। इसी को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर। और वो कैसे सक्षम है, हम आगे बताएंगे, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया भी है कि अगर आपके पास ए है, तो वो डबल बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड साथ टी के साथ कंबाइंड हो जाएगा। और अगर जी है, तो आपके वो ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ बना लेगा। कहने का मतलब, अगर हमारे पास एक धागा है जिसमें यहाँ पे ए दे रखा है, सी दे रखा है, जी दे रखा है, सी दे रखा है, तो ये अपने आप सेकंड धागा बना लेगा। कैसे? क्योंकि ए जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होता है टी के साथ, और जी ट्रिपल बॉन्ड के साथ होता है सी के साथ, और सी ट्रिपल बॉन्ड के साथ होता है जी के साथ। तो इसी तरह हमारा दूसरा धागा बन जाता है। और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। क्लियर है क्या? अब कह रहा है कि ईच न्यू डीएनए हैज, हर एक नए डीएनए के पास क्या क्या चीजें होती हैं? देखिए, हर एक नए डीएनए के पास होती है वन ओल्ड स्ट्रैंड। हर एक नए डीएनए के पास क्या क्या होता है? एक एक पुराना स्ट्रैंड डीएनए का, और एक नया स्ट्रैंड डीएनए का जो बनता है। कहने का मतलब ये है कि हर एक डीएनए के पास होता क्या है कि एक एक धारा तो पुराना होता है, और दूसरा जो है नया बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एंजाइम इन्वॉल्व्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। अब कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जिनका इन्वॉल्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी एक डीएनए रेप्लिकेशन फिनोमिना या प्रोसेस में? तो हम देखो, बात करते हैं सबसे पहले हेलिकेज की। हेलिकेज करता क्या है, समझे बात को। हेलिकेज एंजाइम सिंपली आपके डीएनए के जो दो धागे होते हैं ना, मान के चलो ये रहा आपका डीएनए का दो धागा, एक धागा ये रहा, और डीएनए का ये रहा दूसरा धागा। अब ये दोनों पहले तो बड़े मिले होंगे, है ना, कंबाइंड होंगे भाई, डीएनए का एक धागा है तो जुड़ा होगा। इनको तोड़ने का काम करता है, इनको ऐसे इनके बॉन्ड्स को ऐसे तोड़ने का काम करता है, ऐसे। कौन करेगा ये काम? ये काम करवाता है हेलिकेज। हेलिकेज क्या काम करवाता है? अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। डीएनए के धागे को खोलने का काम करता है। ठीक है, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। किसकी हेल्प से? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखो ना, एच बॉन्ड। क्यों एच बॉन्ड बोला है? क्योंकि ये पता है कि यहाँ पे अगर एडेनिन है, यहाँ पे अगर ए है, तो पक्का वो डबल बॉन्ड के साथ होगा। किसके? ए डबल बॉन्ड टी के साथ होगा। तो इसी बॉन्ड को ही तोड़ दोगे तो ए और टी अलग हो जाएंगे, जिससे दोनों धागे अलग हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? चलो, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एंजाइम आता है डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज करता क्या है, समझो ध्यान से। डीएनए गायरेज करता है, इट रिवील्स द सुपर कॉइलिंग। मतलब वो सुपर कॉइलिंग को रोकता है। आप कैसे? देखो, आप होता क्या, देखो, आप अगर मान लो आपने पीछे के धागे तोड़ते चले आए, पता लगा कि आप आगे तोड़ते निकल जा रहे हो और पीछे वाले वापस मिलते जा रहे हैं, तो पीछे वाला वापस ना बॉन्ड बना ले, पीछे वाला वापस ना जुड़ जाए,
पीछे वाला वापस ना जुड़ जाए, उसको रोकने का काम कौन करता है? डीएनए गायरेज। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या? देन नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइमेज। प्राइमेज क्या काम करता है? प्राइमेज फॉर्म्स आरएनए प्राइमर। प्राइमेज क्या करता है? आरएनए प्राइमर फॉर्म करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज करेगा क्या? डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड, एक सेकंड रुकना, डीएनए पॉलीमरेज करता क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा ताकि जो नया धागा होगा वो जुड़ता भी चले। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान देना, जो पॉलीमरेज है ना, देखो डीएनए पॉलीमरेज की हम बात कर रहे हैं, ये हमेशा वर्क करता है 5 डैश एंड से 3 डैश एंड की तरफ। मतलब कहने का मतलब ये 5 डैश से 3 3 जो 5 डैश एंड होता है, जैसे देखते हैं ये धागा है, ये 5 डैश एंड है तो ये 3 डैश एंड है। मतलब ये 5 डैश एंड से 3 डैश एंड की तरफ ही काम करता है कौन? डीएनए पॉलीमरेज। इतनी बात क्लियर है क्या? अब देखो लास्ट में हमने तोड़म तोड़ैया देख लिया, तो हम क्या देखेंगे? जोड़ने का काम। तो लाइगेज का काम क्या होता है? जोड़ने का। इट जॉइंस दी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, अब सारे टुकड़ों को इकट्ठा करेगा और जोड़ने का काम करेगा कौन? ये जोड़ने का काम कौन करता है? हमारा लाइगेज। लाइगेज क्या काम करेगा? जोड़ने का काम करेगा। नाउ स्टेप थर्ड कह रहा है कि स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन। आखिर ये रेप्लिकेशन किन किन स्टेप्स को फॉलो करता है? देखो जनरली ये रेप्लिकेशन 3 फेज में यानी कि 3 स्टेप्स में होता है। पहला इनिशिएशन फेज, दूसरा इलोंगेशन फेज, तीसरा टर्मिनेशन फेज। पहले इनिशिएट होगा, शुरुआत होगा, देन इलोंगेट, इलोंगेट मतलब पूरा प्रोसेस होगा, देन उसके बाद ऐसा नहीं कि जुड़ता ही जाएगा, कहीं पे तो रोकना पड़ेगा, तो वहां पे एलिमिनेट कर देगी साइकिल को। ठीक है, तो पहला है इनिशिएशन। इनिशिएशन में हम क्या देखते हैं? देखो कह रहा है कि इट स्टार्ट्स एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहां पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से क्या होता है? शुरुआत होती है, यानी इनिशिएशन, और डीएनए यहीं पे खुलता है। पहले क्या होता है? डीएनए अनवाइंड होगा ना भाई, खुलेगा पहले। डीएनए अनवाइंड कहाँ पे होगा? इनिशिएशन फेज में। देन हमारा सेकंड आता है हमारा क्या? इलोंगेशन फेज। इलोंगेशन फेज में सबसे पहले क्या होगा? ये क्या है? ये लीडिंग स्ट्रैंड है। लीडिंग स्ट्रैंड मतलब जो एकदम शुरुआत में आएगा। लीडिंग स्ट्रैंड हमेशा कॉन्टिन्यूअस नेचर का होगा। देन लैगिंग स्ट्रैंड जो है उसके जस्ट पीछे, उसके पीछे 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 लगा रहेगा, वो डिसकंटिन्यूअस होगा। देन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होगा? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स मतलब कि जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो टुकड़े करे जाएंगे, क्योंकि अलग होगा ना टुकड़ों में। देन हमारा उस प्रोसेस को कंटिन्यू ना रख के कहीं ना कहीं टर्मिनेट करना पड़ेगा, रोकना भी तो पड़ेगा कि एक हद तक कोई चीज चलेगी ना। तो टर्मिनेशन फेज आता है, थर्ड फेज आता है हमारा टर्मिनेशन, जहां पे होगा क्या? रेप्लिकेशन को रोका जाएगा, यहीं पे रेप्लिकेशन का एंड होता है, और वहां पे 2 आइडेंटिकल डीएनए तब तक बन जाते हैं और यहाँ पे रेप्लिकेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमारा रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है। इतनी बात क्लियर है क्या? देन हमारा फोर्थ पॉइंट आता है लीडिंग एंड लैगिंग स्टैंड। आखिर ये लीडिंग और लैगिंग स्टैंड है क्या? देखो लीडिंग स्टैंड की मैं बात करूं तो लीडिंग स्टैंड में कौन कौन आ जाता है? देखो लीडिंग स्टैंड में क्या होगा? सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूअस, मतलब ये कंटिन्यूअसली हमें सब बनता रहेगा, और इन द डायरेक्शन ऑफ फोक, जिधर के डायरेक्शन में फोक होगा उधर के डायरेक्शन में ही कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा। देन आता है हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड क्या है? सिंथेसाइज्ड इन फ्रेगमेंट्स। ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में सिंथेसाइज होंगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ये बनेंगे कौन? लैगिंग स्ट्रैंड्स। अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, किसके? लीडिंग के। देन हमारे पास आता है फिफ्थ आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एनसीईआरटी के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की बात करूं कि तो डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट स्टार्ट अलोन। अकेले डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट नहीं हो सकता है, और जो प्राइमर है उसे और उसके लिए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी ही। मतलब डीएनए पॉलीमरेज अकेले नहीं स्टार्ट होगा, उससे डीएनए प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होगी। देन कह रहा रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल। रेप्लिकेशन जो है बाई डायरेक्शनल होती है, और इट अकर्स इन न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में होता है, यानी कि यूकैरियोट्स में। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में ये सिंगल ओरिजिन होती है, मतलब सिंगल धागे। ठीक है, सिक्स पॉइंट है हमारा ये मिसेल्सन और स्टैनले एक्सपेरिमेंट की मैं बात करूं। मिसेल्सन और स्टैनले एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दे हैव प्रूव दैट डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव नेचर। ये इन्होंने प्रूव किया था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, मतलब एक धागा अगर आप उसको दोगे तो दूसरा अपने आप बना लेगा बाय देयर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। यूज किया था इन्होंने, क्या यूज किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। तो इन्होंने यूज किया था यहाँ पे N15 हैवी, N15 नाइट्रोजन 15 जो हैवी था, और नाइट्रोजन 14 लाइट यूज किया था। ठीक है, आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट नीड फैक्ट्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट नीड फैक्ट्स में क्या क्या है?
न्यू स्ट्रैंड हमेशा 5 डैश एंड से 3 डैश एंड में बनता है। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट जो है लैगिंग स्ट्रैंड्स की तरफ होते हैं। हेलिकेज़ जो है ब्रेक करता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ताकि ए और एटी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड टूट सके और जीसी के बीच का ट्रिपल टूट सके। और लाइगेज़ जो है वो काम करता है डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का यानी कि ओकाज़ाकी को जोड़ने का काम करता है। बात करते हैं वन लाइनर्स की, तो बात है इसमें कि रेप्लिकेशन जो होता है उसे हम कहते हैं डीएनए की कॉपिंग होना रेप्लिकेशन कहलाता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है ओल्ड और न्यू का एक साथ कंबाइन हो जाना, मतलब जो पुराना है उसी के साथ नया कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे पेयर बन जाना इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव। लीडिंग का मतलब जो कंटिन्यूअस बने और लैगिंग का मतलब जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस, मतलब वो डिसकंटिन्यूअस बने। और प्राइमर का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। प्राइमर मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट मिलना चाहिए ना जहां से डीएनए पॉलीमरेज अपना काम कर सके। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ टॉप एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है हमारा कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? इट इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, ठीक है, जिसमें एक पुराना डीएनए नया अपने आप बना लेता है बाई कंजर्वेटिव नेचर। तरह की एंजाइम्स दैट अनवाइंड डीएनए, कौन सा एंजाइम है जो डीएनए को खोलता है? हम सभी को पता है हेलिकेज। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स फाउंड इन लैगिंग स्ट्रैंड। डीएनए पॉलीमरेज क्या काम करता है? डीएनए पॉलीमरेज 5 डैश एंड से 3 डैश एंड पे काम करता है, ठीक है। और बात करें नेक्स्ट हमारा प्राइमर जो है, प्राइमर इज मेड अप ऑफ आरएनए, ठीक है, जहां से डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा। देन एंजाइम दैट जॉइंस फ्रेगमेंट्स, ऐसा एंजाइम जो फ्रेगमेंट्स को जोड़ेगा, ऑब्वियस बात है यानी लाइगेज। देन रेप्लिकेशन अकर इन विच पार्ट, रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है, किस फेज में सेल साइकिल की? एस फेज, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था। 8th क्वेश्चन है हमारा, हु प्रूव्स द सेमी कंजर्वेटिव नेचर। अभी तो देखा हमने क्या, मिसेल्सन और स्टैनले एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने क्या यूज किया था? नाइट्रोजन 15 हैवी और नाइट्रोजन 14 लाइट, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज क्या करता है? लैगिंग स्ट्रैंड कैसे सिंथेसाइज करता है? कंटिन्यूअस फॉर्म में, और लैगिंग डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, लैगिंग पूछा है ना तो डिसकंटिन्यूअस जाएगा, ठीक है। अच्छा, और लीडिंग पूछता तो कंटिन्यूअस जाता, लैगिंग पूछा है तो डिसकंटिन्यूअस जाएगा। देन कह रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है इन प्रोकैरियोटिक स्टार्ट्स फ्रॉम सिंगल ओरिजिन से ही स्टार्ट हो जाता है, किसमें? प्रोकैरियोटिक्स में, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का डे 6। होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई वैल्यूएबल पॉइंट हो तो आप जरूर इनपुट दें हमें, हम उसे फर्दर लेक्चर में इनकलकेट करेंगे और अच्छा ग्रो करने की कोशिश करेंगे। आपका जो कोई सुझाव हो जरूर दें। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज अपना एक फीडबैक दें। चैनल को लाइक कमेंट शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन आए और हम और अच्छे लेक्चर्स डिलीवर कर सकें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि डे 7 में। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो अभी तुरंत जाके देखो, हम ऊपर प्लेलिस्ट दे दिए हैं, प्लीज जाके देखें, अपना वैल्यूएबल रिस्पॉन्स दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे में। टिल देन स्टे हेल्दी।